दिल्ली के रेलवे स्टेशन में जो हुआ उसकी तस्वीरें हम सब ने देखी। कुछ तस्वीरें टेलीविजन पर नहीं दिखाई गईं तो उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया पत्रकारों ने, सच दिखाने के लिए कि कहीं ना कहीं सच दब ना जाए। क्योंकि सरकार की तो आदत होती है कि खामियों को छुपा दें, खबरों को दबा दें। हाफती औरतें, लाशों को निकालते लोग, छाती दबाते लोग, जिनके अपने मर गए भगदड़ में रोते लोग, ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए हमने देखी। आपके इंस्टाग्राम पर आई, आपके व्हाट्सएप पर आई, ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है वहां आई, फेसबुक पर आई। लेकिन अब सरकार इन सब तस्वीरों को मिटा देना चाहती है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला, आप देख रहे हैं द रेड माइक। जो सरकार चाहे वो ही दिखाया जाए, जो खिलाफ हो उसे हटाया जाए, साम दाम दंड भेद अपना लिया जाए। क्या लोकतंत्र की यह मंशा होनी चाहिए? तारीख 15 फरवरी, जगह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म 14 और 15 पर हुई भगदड़ उस रोज की बड़ी सनसनी बनी थी। हर मीडिया चैनल पर इसी से जुड़ी खबरें ब्रेकिंग में चल रही थीं। इस भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इससे जुड़े कई वीडियोस अपलोड किए गए जो भयंकर वायरल हुए और लोगों ने सच देखा। लेकिन अब रेल मंत्रालय चाहती है कि इन सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया जाए। आपके फोन से, आपके फेसबुक अकाउंट से डिलीट किया जाए, आपके ट्विटर अकाउंट से डिलीट किया जाए, आपके इंस्टा अकाउंट से डिलीट किया जाए। इस घटना के बाद रेल मंत्रालय पर और प्रशासन पर कई सवाल खड़े हुए थे। बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय की तरफ से, रेल मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, एक्स को, और उस नोटिस में कहा गया है कि अलग अलग अकाउंट से घटना से जुड़े वीडियोस को हटा दिया जाए। इसके लिए मंत्रालय ने हवाला दिया कि वीडियोस काफी संवेदनशील हैं, जिससे माहौल बिगड़ने की संभावनाएं हैं। जिन अकाउंट से वीडियो हटाए हैं या हटाने जाने हैं या चाहती है रेलवे की हटा दिए जाएं, उनमें से कई न्यूज चैनल्स भी शामिल हैं। आपको याद होगा कि घटना के बाद रेलवे के पीआरओ ने कहा था कि मतलब ये तो भगदड़ मचने का कारण तो कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फुट ओवर ब्रिज पर एक महिला का, एक व्यक्ति का पैर फिसल गया, इस वजह से पूरी घटना हो गई। लेकिन जो पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दर्ज करी, रेलवे पुलिस ने, उसमें साफ बताया है कि रेलवे की कमी थी। एंड मोमेंट पर, आखिरी मौके पर प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का, इस वजह से भगदड़ हुई। तो रेलवे तो चाहता ही नहीं है। सोचिए कि अगर लोगों ने अपने फोन से वीडियोस ना बनाए होते तो फिर घटना तो मान ही नहीं रहे थे, तब तो कुछ होता ही नहीं। जैसे आपने कुंभ में देखा, अब तक सिर्फ 30 मौतों की बात होती है, जबकि वहां लोग घूम रहे हैं कि अभी बहुत लापता हैं। पोस्टमार्टम हाउस में 60 से ज्यादा बॉडीज देखी हैं। तो सरकार तो दबा देना चाहती है ना, उसे नहीं चाहती है कि सच सामने आए। आपको याद होगा, अब देखिए, जैसे ये वीडियो देखिए, ये वीडियो राजकुमार मांझी का है, जिन्होंने भगदड़ में अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया, उनकी मौत हो गई। ये वीडियो सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों के पास आया और ये सोशल मीडिया पर ही अपलोड हुआ। अब ऐसे वीडियो सब हटा दिए जाएंगे ताकि कहीं एक साल बाद कोई पूछे सवाल तो ये वीडियोस ही ना मिले, क्योंकि वो सोशल मीडिया से गायब हो गए जो आपने अपने फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर डाले थे। जरा सुनिए इस वीडियो को। ये वीडियो सच बताता है, ये बताता है कि रेलवे ने इन लोगों की जान ली है। सुनिए इस वीडियो को। नहीं, जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन तो जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बागीजा के मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। हमने आपको ये वीडियो इसलिए सुनाया, दिखाया ताकि आपके आंखों में सच याद रहे, ताजा रहे। और ये वीडियो चूंकि अब हो सकता है कुछ दिन बाद, चूंकि अब नोटिस भेज दिया एक्स को, तो ये वीडियो शायद हट जाए। ये सब दावे तो सीपीआरओ साहब कह रहे थे कि ये फलाना है, ढिमकाना है,
सुनिए सीपीआरओ साहब कितनी मासूमियत से रेलवे के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी वो भगदड़ तो वो एक पैर फिसल के औरत का इस वजह से हो गई। सुनिए जरा उनका मासूमी भरा जवाब। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। तो आपने सुना, लेकिन जो लोग थे वो कुछ और कह रहे थे। हमने भी घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोगों से बात की, जिसमें उन्होंने बताया था कि पहले तो ट्रेन लेट होने के चलते प्लेटफॉर्म्स पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसमें से ज़्यादातर लोगों की संख्या कुंभ जाने वालों की थी, लेकिन वहां पर अनाउंसमेंट हुई कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है, जिसके बाद लोगों की भीड़ सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और भगदड़ मच गई, जिसमें 11 महिलाओं, 3 पुरुषों और 4 बच्चों की जान गई। घटना की कुछ देर बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी आधिकारिक रूप से एक्स पर पोस्ट किया था कि लोगों की मौत हुई है। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद हटा दिया एक लाइन, जो लॉस ऑफ लाइफ वाक्य था वो हटा दिया। तो दोनों स्क्रीनशॉट आपके सामने हैं। अब उस रात क्या हुआ था, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ताज़ा रहे मामला। उस रात क्या हुआ था, जो चश्मदीद थे उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी, आप उनसे सुनिए, जानिए कि आखिर में वजह क्या थी। हमने LNJP हॉस्पिटल जाके देखा था तो वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया, AK-47 लेकर के फोर्स लगा दी गई, कहीं पत्रकार अंदर ना चले जाए, घायलों से बात ना कर दें, सच ना सामने आ जाए। क्यों डरती है सरकार कि सच सामने ना आ पाए? सब तो नया न्यू इंडिया, हम तो अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर लोग क्यों मर रहे हैं? अच्छा, लोग मर गए तो फिर वो छुपा लो, दबा दो, ढक लो, यही तो सच्चाई है। तो सुनिए कुछ लोगों को जिनसे हमने बात की थी और उन्होंने सच बताया, जो रेलवे की सारे दावों की पोल खोलता है। जब तक हम गए तो भीड़ सारी वो कंट्रोल में थी, पर जब हम नीचे उतरे रेलवे की ट्रैक पे देखा लोग बिल्कुल भरे हुए हैं, ट्रेनों के बाहर लटके हुए हैं, ये जानते हुए भी कि दिल्ली से प्रयागराज का सफ़र ना करते हुए 8 घंटे का तो है, फिर भी लोग कैसे तैसे, उनको सांस नहीं आ रही, फिर भी वो ट्रेन में फंसे हुए हैं, खिड़कियों से लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। और हमने फिर थोड़ा आगे गए, 14 नंबर प्लेटफॉर्म के पास ही जो स्टेयर्स उतरने का रास्ता था, सीढ़ी उतरने का रास्ता था, तो वहाँ पे हमने देखा लोग उल्टियाँ कर रहे हैं, गिर रहे हैं। हमें पहले लगा कि किसी की शायद लड़ाई हो गई है, फिर हमने देखा कि लोग उल्टियाँ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को हाथ और टांग पकड़ के खींच के लेके आ रहे हैं, जो लोग बेहोश हो चुके हैं सीढ़ियों से नीचे, और उनको नीचे ला कर रख रहे हैं, फिर और लोगों को ला रहे हैं। जो भगदड़ मच गई तो उसके बाद की बात बता रहे हैं। जी सब मच रही थी, मतलब जो लोग बेहोश हो रहे थे, कुछ लोग उनको बचा रहे थे, और भीड़ वैसी लगी हुई थी ऊपर ब्रिज पर। भीड़ लगी हुई थी। कितने बजे की बात है ये? सर हम वहाँ पहुँचे थे एग्जैक्ट 9 बजे, और क्योंकि 9:05 की वो ट्रेन थी, तो हमें देखना था कि व्यवस्था क्या है, कि कैसे अगर हमारी कंफर्म हो पाएगी तो हम जा पाएंगे या नहीं, कंफर्म होने के बाद भी जगह मिलेगी या नहीं। तो फिर 9:05 या 10 मिनट की ये बात है। तो भगदड़ तभी मच गई। जी सर। आपने क्या देखा उस वक्त? सर हमने यही देखा कि लोग ऊपर से गिर रहे हैं, और रेलवे का स्टाफ खुद गले में आई कार्ड था उनके, वो उल्टियाँ कर रहे हैं, और वो लोग एक दूसरे को, औरतों को हाथों से, मतलब 2 जने, एक ने पैर पकड़ रखे हैं और एक ने हाथ वो सीढ़ियों से नीचे ला रहे हैं, उन्हें रख रहे हैं, बाकी लोग उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, जग जाओ, पानी छिड़काव कर रहे हैं आंखों पर। और तो फिर लोग ही एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमने जब, और वहाँ पे फिर एक मांझी जो बता रहे हैं, वो मांझी थे, उन्हों की वाइफ थी बेहोश, वो अपनी वाइफ को जगा रहे थे, और कुछ लोग उनकी बेटी को